गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी होती क्या है, और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो प्रोबेबिलिटी को समझने में हमें मदद करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी की अलग अलग डेफिनेशंस कैसे दी गई है। थ्री डिफरेंट वेज हैं: क्लासिकल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि this definition is based on the assumption that the outcomes or result of an experiment are equally likely and mutually exclusive। इसमें बस हमें सिंपल सा बताया गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके रेशियो है। फेवरेबल केसेस, किसी किसी इवेंट को आने में फेवरेबल केसेस उसके कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, कि टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस में से उस पर्टिकुलर चीज के आने के कितने केसेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हमने बैग लिया हुआ है, उसमें 6 ग्रीन बॉल्स है, 4 रेड बॉल्स है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो ग्रीन बॉल आने के कितने चांसेस है। हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, इक्वली लाइकली केसेस 6 + 4 10। 10 में से 6 ग्रीन है, तो जितने हमारे पास हमें ग्रीन ही निकालना है, तो हमारे पास जो फेवरेबल केसेस है वो है 6, तो हम 6/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हमें हमारी ग्रीन बॉल की जो है प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इसका फॉर्मूला है PA मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, मतलब जो अभी हमने एग्जांपल किया कि हमारी ग्रीन बॉल आने की चांसेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस उसमें कितनी थी, 6, तो हम यहाँ 6 पुट कर देंगे, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6 + 4 10। ठीक है, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे। उसके बाद PA', इसको हम Q भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Q। इसको Q को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस, मतलब ना आने के कितने चांसेस है इवेंट ए के। ठीक है, अगर हम 1 में से ये m डिवाइड बाय n लेस कर दें, या 1 में से PA लेस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, PA' और Q। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन बताई गई है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से और प्रेजेंट कंडीशन से हमें पता चलती है कि उस पर्टिकुलर चीज की प्रोबेबिलिटी है कितनी है आने की। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस होता है किसी चीज का, तभी प्रोबेबिलिटी निकलती है। स्टेटिस्टिकल डेटा अगर हम ले 100 बेबीज का जो अभी न्यूली बोर्न है, तो हमने कहा कि इसमें से 55 गर्ल्स होंगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गर्ल्स की, 55 डिवाइड बाय 100। ऐसे ही हम अगर ऐसे लेते रहे, इसकी इंफिनिटी तक पहुंच जाता है, तो R डिवाइड बाय n, ये हमारा क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। n क्या है, इंफिनिटी। तो हमारे एक्सपीरियंस से पता चलेगा, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया 100 बार, तो उसमें से हेड आए 55 टाइम, तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 55 डिवाइड बाय 100। अगर हमने 1000 बार कॉइन टॉस किया, उसकी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 495, तो 495 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अगर हमने 10,000 बार वो टॉस किया, वो कह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है। तो अगर हमने 10,000 बार टॉस किया, तो हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5085, मतलब ऑलमोस्ट 50%। तो वो क्या कहता है, जैसे जैसे हम इंफिनिटी तक जाने लगते हैं, तब तक उस पर्टिकुलर चीज के आने की जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो 50% हो जाती है। The probability of getting to 0.5 और 50%। उसके बाद है सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव मतलब
जो प्रोबेबिलिटी हम किसी इवेंट को असाइन करते हैं वो किस पे बेस करती है, हमारे एविडेंस या हमारी बिलीफ क्या है, हम उस चीज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कितना है उस चीज पे, इस पे हम डिपेंड करती है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्या होगा, सबके अपने अपनी बिलीफ होंगे, अपना अपना नजरिया होगा, तो ये अप्रोच भी सही लागू नहीं होती, क्योंकि ये कहते हैं कि हर किसी का अपना बिलीफ है, अपना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आगे हम आते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल पे। प्रोबेबिलिटी स्केल क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, इफ द इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस, इम्पॉसिबल इवेंट, देन इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 0, और अगर इवेंट होता है तो 1, और वैसे p किसके 0 और 1 के बीच में रहता है p। ठीक है, तो अब आगे हम सम पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस n, फिर हमने ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट m। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है m को n से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट e, p e m डिवाइड बाय n। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्यूरेंस, 1 माइनस पी ई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पी ई डैश। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन ए टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। कॉइन को टॉस करने में हेड की आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखो अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे दो आउटकम निकल सकते हैं, या तो हेड निकल सकता है या टेल निकल सकता है। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हमारे कितने हैं, 2, एन कितना है हमारा 2, हेड निकल सकता है या टेल निकल सकता है, 2 हो गए। हेड निकलने के कितने चांसेस है, 1, तो हमारे क्या होगा, पी एच इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय एन, 1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन ए थ्रो ऑफ अनबाइस्ड डाई। देखो अगर हम गिट्टा फेंकते हैं, अगर लूडो खेल रहे हैं, तो वो क्या कहता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर निकलने की। इवन नंबर कौन से है, 1 से 6 में 2, 4 एंड 6। ठीक है, लेकिन हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने, एन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो एन कितना हो जाएगा हमारा 6। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवन पॉइंट्स, मतलब हमारे इवन नंबर निकलने के कितने चांसेस है, 2, 4 एंड 6, मतलब 3, m कितना हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर कितना आएगा, 3/6, 1/2। नेक्स्ट हम देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग इन ए ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। मतलब एक ताश जिसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें से कह रहा है कि किंग आने के कितने चांसेस हैं, तो पूरे एन कितने हो जाएंगे हमारे 52। एक जो पूरा 52 का पैक होता है उसमें किंग कितने होते हैं, 4। स्पेड में भी होता है, हार्ट में भी होता है, मतलब ये इन चारों में से हार्ट होता है सब में से, तो हमारे कितने हो जाएंगे किंग, 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 52। ऐसे हमारा आगे के सम है, ये सारे क्या कहलाएंगे हमारे, सारे सम करके देखो, बहुत इजी है। इसमें एक और आती है चीज, यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस इन प्रोबेबिलिटी। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ इवेंट इज इजीली डिटरमिनेबल। मतलब वो क्या कहता है कि हमें हमेशा इतना इजी नहीं होता कि हम जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ढूंढते हैं, मान लो हेड हमने कॉइन टॉस किया, उसमें से हमें पता चल गया हेड
एक बार आता है, लेकिन कई चीजों में ऐसे होता है कि हमें फेवरेबल केसेस पता नहीं चलते कि कितने आएंगे। इन सच ए केस हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो द डिफरेंट सेक्शन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। अब हमें इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, द कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय NCR। हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, NCR। NCR किसके इज इक्वल टू है, n, ये साइन लगाएंगे, डिवाइड बाय n माइनस r, फिर r। इसमें एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 3 लेटर्स A, B एंड C एंड 2 ऑफ देम आर सिलेक्टेड, 2 हमें सिलेक्ट करने हैं। इन दिस केस देयर मे बी 3 पॉसिबल सोल्यूशन। कौन कौन से पॉसिबल सोल्यूशन बनेंगे, AB, BC और AC, ठीक है। आइदर AB और BA बोथ आर सेम, AC और CA बोथ आर सेम, BC और CB बोथ आर सेम। तो क्या कह रहा है कि 3 लेटर्स हैं, उसमें से हमें 2 ऑफ देम आर सिलेक्टेड, हमें 2 सिलेक्ट करने हैं। देखो अब यहाँ तो हमें पता है कि n कितना है 3, और हमें क्या करना है, 2 ऑफ देम आर सिलेक्टेड, r इज इक्वल टू 2। तो 3, देखो ये जो साइन है ये किसके लिए डिनोट करता है, 3 के आगे हमें जो नंबर बचते हैं 1 तक, वहां तक हमें लेके जाना है। उसके बाद ये देखो r, हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर r कितना है 2 और n कितना है हमारा 3। देखो 3, 2, 1, n माइनस r कितना है 3 माइनस 2, 1 एंड 2, r कितना है 2, ठीक है। तो 3, हमने 3 को खोल दिया, 3 2 1 हो गया, 1 को खोलेंगे तो 1 आएगा, 2 को खोलेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा। इसको काटने के बाद हमारा आंसर क्या आता है 3, ठीक है। तो एक बार हम इसका सम देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स बी ड्रॉन एंड 3 ब्लैक बॉल्स बी ड्रॉन, ठीक है। तो ये बता रखा है 3 बॉल्स बी ड्रॉन, ये R है, और यहाँ पर भी 3 ब्लैक बॉल्स बी ड्रॉन, ये भी R है। तो टोटल नंबर ऑफ पहले कितने हैं हमारे, n कितना है 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस 3 प्लस 2 10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन 3, तो मतलब R कितना है हमारा 3। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 10। अब हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि हम तीन बॉल मतलब ब्लैक, व्हाइट और रेड कितनी कॉम्बिनेशन में आ सकती है 10 बॉल में से, ठीक है। तो 10 CE, n की जगह हम 10 लगा देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय n माइनस r, 10 माइनस 3 एंड 3। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर जितना आएगा ये ऊपर वाली चीज हमें उतनी ही खोलनी है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 7, क्योंकि आगे वाली चीज खोलेंगे और ये वाली चीज खोलेंगे तो सारी कट जाएगी। तो हम बेटर है यहाँ तक खोलें तो 7 से 7 कट जाएगा, बाकी की चीजें रह जाएगी। यहाँ पर हम 3 खोल देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारा आ जाएगा 120। तो क्या था, हमें 3 बॉल्स ड्रॉन करनी थी, R आएगा 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या आएगी 10। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 3 ब्लैक बॉल्स भी ड्रॉन, तो अब हमारे n कितना हो जाएगा 5, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ओनली ब्लैक बॉल्स निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ब्लैक बॉल कितनी है 5, और टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 ब्लैक बॉल्स बी ड्रॉन 3, तो 5 CE, वही हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये थी कॉम्बिनेशन थ्योरम। ये हमारी पूरी एक एक्सरसाइज बनती है, इजी क्वेश्चन है, करो। कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप पे डाल देना। थैंक यू।